स्वर्ग में खुलेगा। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप मुझे बताइए। सब लोग देखिए, सब लोग देखिए, यहां पे देखिए प्लीज, स्क्रीन पे देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे प्लीज बताइए, यहां पतरस से कौन बात कर रहा है? एक प्रॉफिट बात कर रहा है या एक किंग? यहां पे कौन बात कर रहा है? जैसे ही उसने कहा मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, स्वर्ग की राज की कुंजी दूंगा, तो पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, तो पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग पर खुलेगा। तो यहां पे कौन बात कर रहा है? पतरस से कौन बात कर रहा है? एक प्रॉफिट बात कर रहा है या एक किंग बात कर रहा है? जोर से आप लोग अपने अपने कमरे में बोल सकते हैं। यहां पे यूट्यूब के लोगों, आपको भी पूछता हूं, यहां पे कौन बात कर रहा है? एक प्रॉफिट बात कर रहा है या एक किंग? यहां पे कौन बात कर रहा है? आपको पता है यहां पे किंग, एक राजा पतरस से बात कर रहा है, और एक राजा किंग पतरस को क्या दे रहा है? लिखा है वो दे रहा है, आप लोग तैयार हैं? वो दे रहा है अपना गवर्नमेंट, अपनी सरकार। किसको दे रहा है? पतरस को दे रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु राजा है, तो यीशु का एक सरकार होना चाहिए। यीशु राजा है तो उसका एक राज्य होना चाहिए। याद आ गया ना पौलुस ने क्या कहा? वो सनातन राजा है और उसका एक, जोर से, उसका एक राज्य है। तो इसका राज्य का नाम क्या है? चर्च। उसका राज्य को कौन चलाएगा? उसकी कैबिनेट। जैसे आपको एग्जांपल देने के लिए, पृथ्वी पे टुडेस अर्थली गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, यहां का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां का कॉन्सेप्ट है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र पे क्या होता है मैं बताता हूं। पब्लिक चुनती है नेता को, बाप रे, वापस आता हूं। पब्लिक चुनती है नेता को, पब्लिक चुनती है राजा को, पब्लिक चुनती है और उसको बिठाती है सरकार पर। फिर पब्लिक जिसको चुनती है वो बनाता है अपना कैबिनेट, और कैबिनेट तैयार करती है अपने लीडर्स। यस और नो? लेकिन हेवनली गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, अब आप इसको देख लीजिएगा। हेवनली गवर्नमेंट, जो ऊपर की सरकार है, वहां का गवर्नमेंट अलग है। तो वहां का गवर्नमेंट क्या है मैं रख देता हूं आपको। वहां का गवर्नमेंट और वहां का किंग को पब्लिक नहीं चुनती, बल्कि राजा पब्लिक को चुनता है। ओके 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 रख देता हूं। वापस कहता हूं कि स्वर्ग में पब्लिक नहीं चुनती, बल्कि राजा चुनता है पब्लिक को, और राजा कहता है कि मेरे गवर्नमेंट में, मेरी सरकार में, मेरी चर्च में तुम्हारा नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। यहां चलता है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। यहां चलता है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। अगर पब्लिक को पसंद नहीं आया तो सरकार बदल सकती है एक रात में, एक रात में। लेकिन यहां की सरकार, जिसको कहते हैं स्वर्ग की सरकार, जो परमेश्वर ने पृथ्वी पे रखी है कलीसिया के रूप में, चर्च के रूप में, और जिसको कहते हैं हेवनली गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं स्वर्गीय सरकार। तो इस पृथ्वी पर यीशु की अपनी सरकार है, यीशु का अपना कैबिनेट है, यीशु के अपने लीडर हैं, यीशु की अपनी ऑफिस है, यीशु के अपने लोग हैं। तो प्रश्न उठता है, प्रश्न उठता है, ये जो चर्च जिसको कहते हैं, ये रिलीजियस बिल्डिंग है? क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न उठता है, ये पृथ्वी पर यीशु की जो सरकार है, यीशु की जो गवर्नमेंट है, यीशु की जो कलीसिया है, ये रिलीजियस बिल्डिंग है या यीशु की हेवनली कैबिनेट? प्लीज बताइए। ये क्या है? आप लोग ताली बजा रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं यूट्यूब वालों को भी पूछता हूं, ये क्या है? यीशु की हेवनली कैबिनेट या फिर पृथ्वी की रिलीजियस बिल्डिंग? आपको रखता हूं, आपको रखता हूं, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आज 90% से भी ज्यादा एक्लेसिया यानी कि चर्च, एक्लेसिया क्या बनती जा रही है? रिलीजियस बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग। और वापस कहता हूं, रख रहा हूं, वापस कहता हूं, प्रश्न उठता है, रिलीजियस बिल्डिंग है या यीशु की हेवनली कैबिनेट? यीशु ने इस पृथ्वी पे अपनी सरकार क्या देकर बनाई?
अपना लहू क्या देकर बनाया, अपनी जान क्या देकर बनाई। 3.5 साल की सेविका, क्या चेलों को तैयार किया। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। मैं राजा हूं तो मेरी प्रजा हो, मैं राजा हूं, ये मेरी सरकार है, मैं राजा हूं, ये मेरा कैबिनेट है। मैंने तुमको स्वर्ग की बातें बताई है, मैंने तुमको बताया है कि क्या करना है। और पृथ्वी पर चलता फिरता यीशु राजा बनकर आया और अपने चेलों को तैयार किया और उसने दी अपनी गवर्नमेंट। इसलिए यशाया कहता है कि उसकी सरकार, उसकी प्रभुता, उसका गवर्नमेंट, उसके